स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अर्थात भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं पेपर के अंतर्गत टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा के बारे में दो महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरा कोजेज एंड रेमेडीज। तो पारिवारिक समस्याओं में या घरेलू हिंसा भी आधुनिक युग में एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि घरेलू हिंसा परिवार में किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है, परंतु पारिवारिक हिंसा का मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में है। इसका कारण यह है, महिलाएं ही अन्य परिवारों से यहाँ पत्नी के रूप में आती है। कभी नवीन पारिवारिक परिस्थितियों में सामंजस्य कठिन हो जाता है। कभी कभी दहेज भी हिंसा का एक प्रमुख कारण। प्राचीन काल में, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। दुर्योधन ने भरी सभा में चीरहरण कर उससे अपमानित किया था। दहेज को लेकर नारी को जला देने या हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी समस्या है, घरेलू समस्या है। सतीत्व के नाम पर इसी देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता रहा। राजस्थान का देवराला सतीकांड इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से महिलाओं के प्रति उत्पीड़न व शोषण, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करना व जला देना तथा हत्या कर देना पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा के अंतर्गत प्रमुख उदाहरण है। वर्तमान काल में समाजशास्त्र में महिलाओं के अध्ययन में विद्वानों की अभिरुचि बढ़ी है। समाज सुधारकों, सोशल रिफॉर्मर्स, राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थित महिला प्रकोष्ठ, मनोरोग विशेषज्ञों, अपराध शास्त्रियों आदि ने भी महिला अध्ययनों में रुचि दर्शाई। इससे समाज में जनजागरण फैला है और महिलाओं के अपराध के बारे में जानकारी मिली है तथा उससे निवारण होने के भी उपाय सामने आए। घरेलू हिंसा वह हिंसा है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारों, रिलेटिव्स जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है। पारिवारिक या घरेलू हिंसा के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र में महिला के साथ किया गया बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देना तथा यौनिक हतोत्साहन आदि आते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा प्रमुखतः उसके उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पहला, जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना एवं उसको मानसिक और शारीरिक यातनाएं देना। दूसरा, जिस हिंसा का उद्देश्य कमजोर पर अर्थात वीकर पर सत्ता कायम करना होता है। तीसरा, जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधित विकृति के कारण की जाती है। चौथा, जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है। पांचवा, जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। और छठा, जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के एक अन्य वर्गीकरण में हिंसा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार एवं अपहरण, रेप एंड किडनैपिंग। दूसरा, घरेलू हिंसा
दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। और तीसरा सामाजिक समस्या, जैसे पत्नी एवं पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, विधवा को सती के लिए विवश करना, दहेज के लिए तंग करना इत्यादि। भारतीय समाज में घरेलू क्षेत्र या पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही होता रहा है, जिसका विवरण हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों में एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, कस्टम्स, मूल्यों, वैल्यूज, विश्वास, फेथ एवं विचारधाराओं का भी पारिवारिक हिंसा का विशिष्ट महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई वैधानिक महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ, वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई है। इन सब के बावजूद भी अनेक उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचारों, एट्रोसिटीज एवं अपराधों में, क्राइम्स में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। बलात्कार, दहेज, हत्या, महिलाओं को जला देने, भगा ले जाने, अपहरण करने, उन्हें मारने पीटने की घटनाएं आज भी अखबारों की सुर्खियों में। ये घरेलू समस्या आज के समाज के लिए एक प्रमुख समस्या है, जिसका निदान समाजशास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ आदि को इसमें आगे आकर समाज में एक जन जागरण और जन जागरूकता लाने की आवश्यकता है। तभी ये घरेलू हिंसा पर काबू पाया जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों, जिसमें घरेलू हिंसा भी शामिल है, में से 213 अपराध भारत के 5 राज्यों में 2/3 अपराध भारत के 5 राज्यों में होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 17.6%, उत्तर प्रदेश में 15.7%, महाराष्ट्र में 13.9%, आंध्र प्रदेश में 7.9% और राजस्थान में 7.5%, अर्थात 2/3 अपराध भारत के इन 5 राज्यों में होते हैं महिलाओं के विरुद्ध में। 37.4% महिला अपराध शेष भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। महिलाओं के संबंध में बताए गए आंकड़े अपूर्ण हैं, क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी हिंसात्मक एवं अन्य प्रकार के मामले पुलिस में दर्ज नहीं कराए जाते हैं, तथा महिलाओं के प्रति घर में ही किए जाने वाले अपराधों को घरेलू मानकर समझकर पुलिस उनमें हस्तक्षेप नहीं करती है, और महिलाएं भी उन्हें बाहर प्रसार करना उचित नहीं मानती। देश में हर रोज़ 41 बलात्कार के अपराध दर्ज होते हैं, 19 महिलाओं की दहेज मृत्यु होती है, उनका अपहरण होता है, 113 यौन उत्पीड़न का शिकार होती है और 84 से छेड़छाड़ की जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या सालाना 2 लाख तक पहुंच गई है। अतः घरेलू समस्या एक बहुत बड़ी सामाजिक, पारिवारिक और वैधानिक समस्या के रूप में के पर्सपेक्टिव में इसका अवलोकन किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, और इस समस्या के निवारण के लिए समाज सुधारक, नीति निर्धारक, समाज के गणमान्य व्यक्ति, सरकारी प्रयास और समाज का एक आंदोलन होना इनके प्रति आवश्यक है। तभी इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है, इस समस्या का निदान किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत वाइफ बेटरिंग डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।